आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वज़न कितनी होती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। मानव मस्तिष्क जो होता है उसका वज़न कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, कलिका द्वारा विकसित जीव कौन है? कलिका द्वारा विकसित जीव कौन है? अगर हम कलिका द्वारा विकसित जीव की बात करें तो आपका हाइड्रा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसको आप मैनेज करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हम यहीं पर आपको उत्तर बता देते हैं। शैवाल जो मुख्य रूप से होता है वो जल में पाया जाता है। यानी कि जिस ऑप्शन में होगा आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हम जल की बात करें तो जल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि जल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने बतलाया? परमाणु का जो नाभिक मॉडल है पहली बार किसने बतलाया उसको? ठीक है। अगर हम परमाणु का नाभिक मॉडल की बात करें तो इसको सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किस में होती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इनमें से किसी प्रश्न को आप अगर नहीं जानते हैं तो उनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय किस में होती है? अगर हम सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय की बात करें तो ये आपका सोना होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? अगर हम परागन परागन की बात करें तो आपका एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लाने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लाने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आपको स्थिति से ही आपको पता चल गया होगा, वो आपका लगने वाला ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है? पांचवें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है? तो पांचवें आवर्त की बात करें अगर हम तो ये आपका रुबिडियम प्रकार का तत्व पाया जाता है पांचवें आवर्त में। ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक को आप मैनेज करेंगे, क्योंकि टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है। तो आपको हम सही उत्तर बताते चलते हैं, आप उसको नोट करते चलेंगे। पांचवें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है? तो रुबिडियम तत्व है। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व किसके बराबर है? पानी का घनत्व किसके बराबर है? अगर हम पानी के घनत्व की बात करें तो ये आपका सापेक्ष घनत्व पदार्थ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट का
रासायनिक सूत्र क्या है? अगर हम सोडियम सल्फेट के रासायनिक सूत्र की बात करें, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो उभार होते हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं? राइजॉइड कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरसों के फूल किस प्रकार के हैं? सरसों के जो फूल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो सरसों के जो फूल होते हैं आपका उभयलिंगी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? अगर हम प्रतिरोधकता की एसआई इकाई की बात करें तो इसका एसआई इकाई ओम होता है। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, समूह समूह एक में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? समूह एक में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? तो समूह एक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षारीय धातु को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इससे आपका हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, टेल खनिज किस प्रकार के होते हैं? टेल खनिज किस प्रकार के होते हैं? अगर हम टेल खनिज की बात करें तो ये आपका सबसे नरम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो पारा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, मनुष्य के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं? मनुष्य के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं? तो आपका आरबीसी में नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असल में ये आपका बी होना चाहिए था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट